मैं हूं रामावत सिंह और आप देख रहे हैं ग्रैंडपा गार्डन। दोस्तों, कुछ लोग परेशान रहते हैं कि उनके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधे की लंबाई नहीं बढ़ रही है, पौधे का विकास नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक परफेक्ट उपाय बताएंगे और उसका प्रयोग करने से आपके पौधे का ग्रोथ भी होगा, पौधे का लंबाई भी बढ़ेगा और पौधा आपका हरा भरा भी रहेगा। दोस्तों, जो परफेक्ट उपाय है उसके लिए आपको एक एसिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एसिड का नाम है जिब्रेलिक एसिड। मेरे पास जिब्रेलिक एसिड की पुड़िया 2.5 ग्राम की श्रीराम और ये बहुत कंपनी की आती है, आप किसी भी कंपनी का जिब्रेलिक एसिड ले सकते हैं। दोस्तों, इसे आप किसी भी पौधे में इस्तेमाल करिए। जिस किसी पौधे में आप इस्तेमाल करेंगे उसकी ग्रोथ तुरंत बढ़ती है। ये देखिए, मेरा पौधा एरिका पाम का पौधा है। इधर देखिए, ये पौधा क्रोटोन का पौधा है। ये देखिए मेरा ये सब मनी प्लांट का पौधा है। ये मनी प्लांट के पौधे की पत्तों की साइज़ देखिए, कितने बड़े बड़े पत्ते हैं। और इन दोनों पौधे का भी आप ग्रोथ देख सकते हैं, कितनी अच्छी ग्रोथ आई है। तो इस तरह से आप जहाँ कहीं भी आपकी ग्रोथ रुक गई है, पौधे में ग्रोथ नहीं आ रही है, उसमें जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करिए। फिर आप ज़िंदगी में कभी नहीं कहेंगे कि मेरे पौधे की लंबाई नहीं बढ़ रही है। एक बार इस्तेमाल करिए, तब मेरे कहने का विश्वास करिए। आगे हम बताते हैं कि लंबाई बढ़ाने के अलावा इसके और कौन कौन से फ़ायदे हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे जिब्रेलिक एसिड को हम किन किन काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सबसे पहला काम है बीज का अंकुरण। अगर बीज को आप जिब्रेलिक एसिड में शोधित कर देंगे, जिब्रेलिक एसिड को 1 ग्राम की मात्रा 1 लीटर पानी में घोलकर अगर आप बीज शोधित कर देंगे तो बीज का अंकुरण बहुत तेज़ी से होता है। दोस्तों, दूसरा काम जिब्रेलिक एसिड का, अगर इसे हम गन्ने की फसल में इस्तेमाल करें, बाजरा की फसल में इस्तेमाल करें, चारे की फसल में चरी में इस्तेमाल करें, जिसमें किसान भाइयों को लंबाई बढ़ाने की ज़रूरत रहती है, तो दोस्तों यह जिब्रेलिक एसिड बहुत तेज़ी से ग्रोथ को बढ़ाता है और गन्ने की फसल में, चारे की फसल में और बाजरे की फसल में कम से कम उत्पादन में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो जिब्रेलिक एसिड एक टॉनिक और ग्रोथ प्रमोटर के रूप में काम करता है। दोस्तों, जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करने से हमारे फूल और फल की साइज़ में वृद्धि होती है, अनाज के दाने मोटे होते हैं, इससे हमारा उत्पादन बढ़ता है। दोस्तों, अगर कंद वाली फसलों में जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग किया जाए तो कंद की साइज़ बढ़ती है, कंद का वज़न बढ़ता है। जैसे ज़मीन के अंदर हम आलू पैदा करते हैं, गाजर पैदा करते हैं, मूली पैदा करते हैं, शकरकंद पैदा करते हैं, तो अगर कंद वाली फसल में हम इसका जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे फल की साइज़, कंद की साइज़ काफ़ी बढ़ जाती है। तो जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करने से पौधों की हरियाली बढ़ती है। ये देखिए, हमने पिछले साल अगस्त महीने में जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल किया था। इसकी आप हरियाली गर्मी के दिन में, जून के महीने में आज भी देख सकते हैं कि इसकी पत्तियां कितनी हरी भरी हैं। दोस्तों, निष्कर्ष यह है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इसका बहुत भारी योगदान होता है। अगर आप जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे तो आपके किसी भी पौधे के पत्ते की साइज़ बड़ी बड़ी होगी और उसमें पूरा अच्छी तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने से उसकी पत्तियां एकदम से हरी भरी रहेंगी और साइज़ में बड़ी होंगी। ये देखिए, मेरे हाथ में जिब्रेलिक एसिड है। ये 2.5 ग्राम की पुड़िया है और ये WSG वाटर सॉल्युबल ग्रेन्युल्स, ये पानी में घुलनशील होती है, 100% घुलनशील है। पानी में डालने के बाद तुरंत घुल जाती है। तो ये देखिए, 2.5 ग्राम की पुड़िया है। इसकी कास्ट, इस पर MRP करीब 160 रुपया है, लेकिन मार्केट में MRP से कम दाम में मिल जाती है। इसे मैं केवल 60 रुपये में ख़रीदा हूँ। MRP 160 है, लेकिन हमने इसे 60 रुपीज़ में लिया है। दोस्तों, इसे आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ऑनलाइन में आपको थोड़ा महंगा मिलेगा और लोकल मार्केट में ख़रीदेंगे तो थोड़ा सही रेट से मिल जाता है। तो बात रही कि इसको आप कहाँ से ख़रीदें, आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। दोस्तों, इसको इस्तेमाल करने में ये 2.5 ग्राम की जो मात्रा है, इसे हम 25 लीटर पानी में इसका घोल तैयार करेंगे और घोल तैयार करने के बाद जिस किसी पौधे की, जिस किसी फसल की हमें ग्रोथ बढ़ाना है, लंबाई बढ़ाना है, उस फसल के पत्तियों के ऊपर, पौधे के ऊपर इसका हम फोलियर स्प्रे करते हैं, उसके ऊपर छिड़काव करते हैं। दोस्तों, छिड़काव करने के कुछ दिन के बाद ही आपको इसका रिजल्ट दिखाई देता है। पौधा बहुत ही तेज़ गति से बढ़ता है। दोस्तों, किस तरह से इसका छिड़काव करें ये हम आपको अभी दिखा देते हैं। दोस्तों, हमने जो ये जिब्रेलिक एसिड मार्केट से ख़रीदा है, ये श्रीराम कंपनी का है।
श्रीराम अल्ट्रा जिब 40, जिब्रेलिक एसिड 40% WSG, जिब्रेलिक एसिड 40% WSG प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। दोस्तों यह प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, पौधे को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसको हमने इस्तेमाल करके देखा है, उसका रिजल्ट भी हमने आपको दिखा दिया है। दोस्तों हमने देखिए इस स्प्रे बॉटल में 1 लीटर पानी लिया है। 1 लीटर पानी में हमने 1 मिलीग्राम की मात्रा इसमें डाल लिया है, पानी में घोल लिया, और इसे आप हर पौधे पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा क्रोटोन का पौधा है, इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए ये हम क्रोटोन के पौधे पे छिड़काव कर रहे हैं। दोस्तों इस तरह से आप इस जिब्रेलिक एसिड का किसी भी पौधे के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसानी की बात करें, खेती की बात करें, तो खेती में हम इसका हर फसल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। धान हुआ, गेहूँ हुआ, कपास हुआ, गन्ना हुआ, चरी हुआ, बाजरा हुआ, अंगूर, सब्जी वर्गी, सभी सब्जी के पौधे में, सभी फल फूल के पौधे में। दोस्तों अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसका छिड़काव हम हर पौधे में कर सकते हैं। लेकिन आप जहाँ महसूस करिए कि हमको पौधे की ग्रोथ बढ़ाना है, पौधे का ग्रोथ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाना भी नुकसानदेह होगा, तना कमज़ोर हो जाएगा, पौधा आपका गिर सकता है, पौधा ख़राब हो सकता है। तो जहाँ आपको महसूस हो कि हमको इस पौधे की लंबाई बढ़ाना है, अगर आप इसका छिड़काव करते हैं तो लंबाई बढ़ने से और बहुत तेज़ी से बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। दोस्तों हमने इसको इस्तेमाल किया है और इसका फ़ायदा देखा है। अगर आपके भी पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, ग्रोथ को बढ़ाना है, तो आप इसका इस्तेमाल करिए, आपको 100% लाभ मिलेगा। यह मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने अपने गार्डन में, अपनी खेती में इसका इस्तेमाल करके इसका फ़ायदा देखा है। दोस्तों इस प्रकार जिब्रेलिक एसिड की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे फिर भी किसी अन्य वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।